हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू रैंकर्स एजुकेयर। रैंकर्स एजुकेयर में आप सभी का स्वागत है। मैं आकाश केसरी, आपका मैथ्स मेंटर। तो हम लोग लेकर आए हैं नया चैप्टर आज आप लोग के लिए, जिसका नाम है मेंसुरेशन। तो आप लोग का कमेंट था कि सर मेंसुरेशन पे एक वीडियो लेकर आइए, तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं। आप लोग का मेंसुरेशन क्या होता है, और मेंसुरेशन में हम लोग बहुत चीज देखने वाले हैं, जहां पर हम क्यूब देखने वाले हैं, क्यूबाइड के बारे में देखने वाले हैं, रेक्टेंगल के बारे में देखने वाले हैं, सिलेंडर के बारे में, स्फीयर के बारे में। तो इन सभी टॉपिक पे एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। तो और आपको बीच बीच में कुछ सवाल भी मिलेंगे, तो उसका भी आप लोग का आंसर कमेंट बॉक्स में यहाँ पर दीजिएगा, ठीक है। तो ये है आप लोग का CHS BHU 2026 के लिए, क्योंकि आप लोग का पता है कि आप लोग का एग्जाम बहुत पास में आ चुका है। तो अच्छे से पढ़ाई पे फोकस करो भाई। इस समय आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाइए, और इसके साथ में आप लोग जो वन शॉट जैसे लेक्चर है, आपके कम समय में पूरे चैप्टर्स आपके कवर हो जा रहे हैं, तो उन सभी टॉपिक्स को आप लोग ज्यादा फोकस करिए। और वन शॉट में आप लोग एक वन शॉट नोट्स भी आप लोग अपना प्रिपेयर करो। वन शॉट नोट्स क्या होता है सर? वन शॉट नोट्स आपके क्या होते हैं, 1 से 2 दिन पढ़ने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल आपका होता है, और एग्जाम के ओरिएंटेड से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोग का मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन में कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, उन सभी फॉर्मूले को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो बनता है, उन सभी को पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर इस पर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां पर आप लोग देखेगा, सवाल आप लोग का ये है। आ जाओ सवाल पे हम आ जाते हैं। तो यहां पर देखो 3 चीज होता है। अगर कोई भी एक सॉलिड फिगर है, तो आप उसके बारे में 3 चीज पता होना चाहिए, 3 से 4 चीजें। तो यहां पर आपको सबसे पहली बात उसका वॉल्यूम क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। CS से पता होना चाहिए, LS से पता होना चाहिए, और इसके बाद TS से पता होना चाहिए। सर ये TS से क्या होता है? तो आपको मैं बता दूं TS से क्या है। यहाँ पर TS को हम लोग बोलते हैं दिस इज टोटल सरफेस एरिया। दिस इज टोटल सरफेस एरिया। तो ये आपका है टोटल सरफेस एरिया है, जिसको हम लोग कहते हैं TS से बोलते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में बोला जाता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। और यहां पर आप लोग का है CS से है। तो ये जो CS से है, इसको बोला जाता है दिस इज कर्व्ड सरफेस एरिया। दिस इज कर्व्ड सरफेस एरिया बोला जाता है। दिस इज कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको हम लोग कहते हैं वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल कहा जाता है। यहां पर लिखा है सर CS से और स्लैट ऐसे लिखकर, यहां पर LS से भी लिखा है। तो LS का मतलब होता है, यहां पर आपका होता है लेटरल सरफेस एरिया। तो दिस इज लेटरल सरफेस एरिया आपका होता है। इसका भी मतलब वही आप लोग का है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपका आता है। तो यहां पर आप लोग का दोनों का मीनिंग एक है, कभी CSA नाम से दे देता है, कभी LSA के नाम से देता है। तो कभी कभी यहां पर आपको मैं बताऊं इस चैप्टर के बारे में, यहां से डायरेक्ट फॉर्मूले पर भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हैं। तो आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। उन सभी फॉर्मूले को मैं एक स्लाइड में बनाकर लेकर आया हूं, और उसको याद कर लीजिएगा आप लोग। यहां पर लिखा है आप लोग का क्यूब। तो यहां पर देखो क्यूब, क्यूब आप लोग का कुछ इस तरह से बनता है। तो क्यूब आप लोग का इस तरह से, जिसका वॉल्यूम जो होता है वो A क्यूब होता है। अगर हम इसका CSA या LSA देखते हैं, कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया देखते हैं, तो ये 4A² होता है यहाँ पर। और इसका अगर TSA देखा जाए, तो ये आप लोग का क्या होता है 6A² होता है। तो 3 चीज याद रखिएगा, इसका वॉल्यूम A क्यूब होता है, इसका CSA या LSA आपका 4A² होता है, और इसका TSA जो होता है दिस इज 6A² होता है, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूले को याद रखिएगा। फिर आप लोग का आता है क्यूबाइट आता है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं घनाभ। तो जो घनाभ आप लोग का है कुछ इस तरह से बनता है। अब कोई लड़का कहेगा सर यहाँ पर घन और घनाभ में क्या अंतर है? तो घन में क्या होते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीन के तीनों बराबर होता है, लेंथ ब्रीथ हाइट तीन के तीनों क्या होता है इक्वल होता है। लेकिन यहां पर आपका इक्वल नहीं होता है भाई। तो इस वजह से ये क्या आप लोग का लंबाई यल है, एक चौड़ाई बी है, और ऊंचाई क्या है यच है। तो इसका जो आयतन होता है वो आपका हो जाएगा यल इंटू बी इंटू यच हो जाएगा। लंबाई गुण चौड़ाई गुण ऊंचाई जो हो जाएगा, ये इसका आयतन कहलाएगा। यहां पर CSA और LSA जो हो जाएगा, ये आपका होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू यच। क्या है सर? 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू यच। ये आप लोग का क्या है वक्र पृष्ठ है। किसका वक्र पृष्ठ है? घनाभ का किसी वक्र पृष्ठ है। तो ये आपको याद होना चाहिए। इसका जो संपूर्ण पृष्ठ होता है आप लोग का होता है दिस इज 2 ब्रैकेट में LB BH, और फिर क्या होता है HL होता है। तो इसको फॉर्मूला को याद रखिएगा। घनाभ के बारे में 3 चीजें, इसका आयतन ये होता है, इसका वक्र पृष्ठ ये होता है, इसका संपूर्ण पृष्ठ ये होता है, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया आप लोग का होता है। क्लियर है क्या सबको? और इसके बाद इसका फिगर भी याद रखना कि दोनों में क्या अंतर होता है। तो घन में क्या होता है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लेंथ ब्रीथ हाइट क्या होते हैं तीन के तीनों बराबर होते हैं।
कोन में, लेकिन क्यूबॉइड में ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता है। ठीक है, फिर आप लोग का आता है सिलेंडर, फिर आप लोग का क्या आता है, सिलेंडर आता है। तो अगर देखो सिलेंडर जो होता है, कुछ सिलेंडर इस तरह से बनता है, तो यहां पर आप लोग का सिलेंडर क्या है, कुछ इस तरह से है, जिसका रेडियस क्या है, आर है, और जिसका हाइट क्या है, एच है। तो यहां पर आप लोग का ये सिलेंडर है, जिसका वॉल्यूम जो होता है, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसका जो वक्रपृष्ठ है, कर सरफेस एरिया है, ये आप लोग का होता है, दिस इज 2 पाई आर एच होता है। तो यहां पर आप लोग का ये जो 2 पाई आर एच है, ये इसका क्या है, कर सरफेस एरिया है आप लोग का है, और ये आप लोग का क्या है, वॉल्यूम है। इसका सर टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो टोटल सरफेस एरिया आप लोग का क्या है, दिस इज 2 पाई आर, ब्रैकेट में आप लोग का क्या है, आर प्लस एच है। तो यहां पर ये आप लोग का क्या है, दिस इज टोटल सरफेस एरिया है भाई, और ये आप लोग का क्या है, दिस इज कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर, ब्रैकेट यहां पर आर एच है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिए, बहुत ये सवाल सबसे ज्यादा आता है। अगर देखा जाए पूरे टॉपिक में सबसे ज्यादा इन तीनों पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनाया गया एग्जाम में, एक 6a स्क्वायर पे बहुत ज्यादा सवाल बनाया गया है। तो अच्छे से प्रिपेयर करके रखो, क्योंकि एक एक क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है इस टाइप के एग्जाम में। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोग का है। चलते हैं आगे की तरफ, कौन कौन से फॉर्मूले और भी है। अब आ जाते हैं कोण। यहां पर कोण लिखा है, ये कोण जो देखेगा, यहां पर इस तरह से कोण बना है, तो यहां पर कोण जो होता है इस तरह देखेगा, दिस इज कोण। ये आप लोग का दिया है ऊंचाई है, ये इसका त्रिज्या है जिसको रेडियस में कहते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं दिस इज स्लैंट हाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर, दिस इज स्लैंट हाइट। और स्लैंट हाइट किससे डिनोट करते हैं, यल से डिनोट करते हैं। तो यहां पर ये स्लैंट हाइट है, ये हाइट है आप लोग का, ये रेडियस है। ठीक है, तो यहां पर ये है, इसका जो फॉर्मूला होता है, दिस इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका फॉर्मूला है क्या, ये इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। अगर यहां पर मैं पूछूं इसका कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया, तो दिस इज पाई आर यल होता है, दिस इज पाई आर यल होता है। ठीक है, और इसका जो टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला हो जाता है, दिस इज पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल हो जाता है, जो कि आप लोग का क्या कहलाता है, दिस इज कर्व सरफेस एरिया कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है यहां पर फर्स्ट टर्म ऑफ कोण। ये देखो कोण और फर्स्ट टर्म ऑफ कोण क्या है, जैसे बाल्टी है ना, आप लोग देखे होंगे किसी कोण, मान लो एक कोई कोण बना दो, कोण को आधे से काट दोगे ना, सपोर्टेड ये आप लोग का इस तरह से एक कोण था, इस कोण को आधे से ऐसे यहाँ पर काट दिया गया किसी ले जाकर, तो ये आप लोग का क्या बन जाएगा, दिस इज फर्स्ट टर्म बन जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं शंकु का छिन्नक कहते हैं। ठीक है, छिन्नक कहते हैं, और इसको इंग्लिश में कहा जाता है, दिस इज फर्स्ट टर्म ऑफ कोण कहा जाता है। इसका देखो फॉर्मूला, ये आपके एग्जाम में नहीं आता है, तो आप इसका फॉर्मूला याद करना चाहो तो याद कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको लीव भी कर सकते हो। ठीक है, और किसी को मान लीजिए पता ना हो कि यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई, जिसको हम लोग कहते हैं स्लैंट हाइट, तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है यल इज इक्वल टू अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस बात को याद रखिएगा, ये फॉर्मूला आप लोग का है स्लैंट हाइट का। क्या होता है फॉर्मूला, यल इज इक्वल टू अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। किसका फॉर्मूला है, ये कोण के स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है। क्लियर है क्या सबको। यहां पर देखना फर्स्ट टर्म ऑफ कोण में तीन चीजें हैं, इसका जो फॉर्मूला है, दिस इज 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर आर इंटू एच कर दीजिए। यहां पर एक बड़ा आर है, एक छोटा आर है, ये बड़ा आर जो है ये आप लोग का इसका रेडियस डिनोट कर रहा है, ये जो आर है आप लोग के छोटे रेडियस का डिनोट कर रहा है, एच जो है इसका क्या ऊंचाई है। ठीक है, तो यहां पर इसका जो आयतन होता है, वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला आप लोग का ये है, ये इसका कर्व सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला है आप लोग का, दिस इज कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। और इसका अगर आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना हो जाए तो आपका फॉर्मूला ये है भाई, इसको याद रखिएगा, अभी तक इस पे सवाल नहीं बना है। ठीक है, तो ये आप लोग का क्या, दिस इज टोटल सरफेस एरिया। इसके बाद आप लोग का स्फीयर, स्फीयर पे बहुत अच्छे खासे सवाल बनते हैं, इसको मैं रिमार्क कर देता हूं, स्फीयर जिसको हम लोग कहते हैं क्या, गोला कहते हैं। तो यहां पर देखिएगा, अगर एक यहां पर क्या लिखा है, दिस इज 4/3 पाई आर क्यूब, दिस इज 4/3 पाई आर क्यूब लिखा है, तो 4/3 पाई आर 4/3 पाई आर क्यूब जो लिखा है, ये इसका क्या है, वॉल्यूम है, जिसको हम लोग कहते हैं इसका क्या, आयतन कहा जाता है। अगर देखा जाए इसका वक्रपृष्ठ क्या हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं कर्व सरफेस एरिया, ये आपका होता है, दिस इज सी इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, और जो इसका कर्व सरफेस एरिया होता है वही इसका टोटल सरफेस एरिया भी होता है। इन दोनों फॉर्मूले में याद रखना, बहुत लोग याद कर लेते हैं कि ये 2 पाई आर स्क्वायर होता है, वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ये माइंड में भी बन जाता है, एग्जाम में गलत करके आते हो। याद रखिएगा दोनों के दोनों यहाँ पर क्या होते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, दिस इज टोटल सरफेस एरिया, दिस इज 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा।
यहाँ पर आपका ये 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये आप लोग का क्या है, एक कोई गोला है जिसका रेडियस क्या है, आर है। अच्छा, कोई लड़का के माइंड में ये होगा कि सर वित्त भी तो ऐसे ही बनता है। अगर आप ध्यान से देखो तो सर्कल भी तो इसी तरह से बनता है। तो सर्कल और स्फीयर में क्या डिफरेंस है? तो सर्कल जो होता है आप लोग का खोखला होता है, ठीक है, वो आप लोग के सॉलिड फिगर नहीं होता है। ये जो आप लोग का है क्या है, सॉलिड फिगर। जैसे फुटबॉल हो गया, तो फुटबॉल आपका जो हो जाएगा वो आप लोग का क्या है, स्फीयर है। लेकिन आप मान लीजिए कोई भी इस तरह से है जिसमें वो मतलब कि बीच में खोखला रहेगा, आप लोग का हेलो रहेगा, वो आप लोग का क्या होता है, सर्कल होता है। ठीक है, इस बात को याद रखना। आगे यहां पर देखो आप लोग का आता है हेलो स्फीयर। तो यहां पर हेलो स्फीयर जो होता है, हेलो स्फीयर में क्या होता है कि एक का रेडियस यहां पर आर है सर, इसका रेडियस यहां पर कैपिटल आर है। तो इसका फॉर्मूला होता है दिस इज 4/3, यहां पर पाई आर क्यूब माइनस का यहां पर आर क्यूब होता है, इसको याद रखेगा। ठीक है, ये इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला है, ये इसके क्या है, वॉल्यूम का फॉर्मूला है। और सिर्फ यहाँ पर सिर्फ टीएसए का फॉर्मूला आप लोग याद रखेगा। इसके टीएसए का फॉर्मूला क्या है, दिस इज 4/3 पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका सिर्फ टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज 4/4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो हेमीस्फीयर, अभी तक हमने पढ़ा स्फीयर, स्फीयर को आधा काटो क्या बन जाएगा, हेमीस्फीयर बन जाएगा। तो मतलब कोई गोला है उसको आधे से आप काट दीजिए तो अर्ध गोला हो जाएगा। तो अर्ध गोले का जो आयतन होता है भैया वो होता है दिस इज 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो अर्ध गोले का आयतन जो हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। इसका जो वक्र पृष्ठ होगा वो क्या होता है, दिस इज 2 पाई आर स्क्वायर होगा। तो यहां ध्यान से देख लो, ये इसका जो वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन इसका जो वक्र पृष्ठ होता है ये कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, दिस इज 4 पाई आर स्क्वायर। फिर आप लोग का आता है यहां पर टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ, जो संपूर्ण पृष्ठ होता है T इज इक्वल टू दिस इज 3 पाई आर स्क्वायर होता है, इस बात को याद रखना। तो इसका जो संपूर्ण पृष्ठ आप लोग का है वो कितना हो जाएगा, दिस इज 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया दिस इज 3 पाई आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर प्रिज्म है, प्रिज्म का आप लोग याद भी कर सकते हो। अभी तक सवाल प्रिज्म पे नहीं बना है, ठीक है, प्रिज्म पे सवाल अभी तक नहीं बना है। आप याद करना चाहो याद कर भी सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर प्रिज्म देखो, ये प्रिज्म जो है, प्रिज्म का जो फॉर्मूला होता है बेस एरिया। बेस एरिया मतलब इसका देखो ये बेस जो होगा वो क्या होगा, किस तरह से दिख रहा है, एक ट्रायंगल जैसा दिख रहा है। ठीक है, तो यहां पर आप लोग बेस का एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट कर देते हैं, तो ये इसका क्या कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है। क्या कहलाता है, वॉल्यूम। लेकिन अगर हम बेस का पेरीमीटर ले लें, क्या ले लें, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या हो जाता है, आप लोग एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जानते होंगे। तो वहां पर आपका फॉर्मूला होता था दिस इज 2 ब्रैकेट में L + B, उसी के अकॉर्डिंग यहां पर क्या आप लोग का हाइट है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग कर देंगे तो यहां पर कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा। फिर आप लोग का आता है LSC। ये जो आपका आंसर आया है इसी में 2 इंटू एरिया, मतलब बेस का एरिया का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स कर दीजिए तो आपका क्या निकल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो ये सब जितने भी फॉर्मूले हैं ये सब आप लोग एक एक करके पहले कॉपी में लिख लो, और इनमें से मैं कह सकता हूं एक सवाल आप लोग का 100% आएगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं सर, कहां से सवाल है, एक आध कराइए, पिरामिड छोड़ दो, आ जाओ इस सवाल पे। देखो ये सवाल आप लोग के एग्जाम में आया है 2025 के पेपर में, और इस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। आप ये कब कर सकते हो, जब आपको फॉर्मूला याद होगा तब कर सकते हैं। अगर फॉर्मूला ही नहीं याद है तो आप क्वेश्चन को क्या लगाओगे। तो यहां पर लिखा है द रेशियो ऑफ द रेडाई, रेडाई मतलब रेडियस, द रेशियो ऑफ रेडाई ऑफ 2 सिलेंडर इज 2:3। तो आपके पास में 2 सिलेंडर है, कितने सिलेंडर है, 2 सिलेंडर है। एक सिलेंडर मैं यहां पर बना लेता हूं, सिलेंडर को इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं बेलन। एक सिलेंडर ये है और एक सिलेंडर आप लोग का ये है। तो ये 2 सिलेंडर है, एक और एक, यहां पर 2 सिलेंडर है जिसका रेडियस क्या लिखा है, 2:3 लिखा है। तो हम इसको कर देते हैं क्या, दिस इज 2x कर देते हैं, यहां पर इसको हम कर देते हैं 3x कर देते हैं, इसका रेडियस हो गया। क्या लिखा है, एंड देयर हाइट, इसका ऊंचाई क्या लिखा है, 5:3। तो हम यहां पर लिख देते हैं क्या, दिस इज 5y, यहां पर हम कर देते हैं क्या, 3y कर देते हैं। ये हो गया। क्या रहा है, द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, इसके आयतन का अनुपात क्या होगा। अब बताओ, तुम्हें आयतन का फॉर्मूला पता रहेगा बेलन का तभी तो लगाओगे सिलेंडर का। अगर फॉर्मूला ही नहीं पता तो क्या क्वेश्चन बन सकता है, बताइए, क्या सवाल आप लोग से बन सकता है, नहीं बन सकता है ना। एवरीथिंग इज क्लियर वाइस, ठीक है। तो क्या ये सवाल बन सकता है आप लोग से, ऐसे तो नहीं बन सकता है।
जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा। तो यहां पर आप लोग लगा सकते हो V1 अपान V2 इज इक्वल टू दिस इज पाई R1 स्क्वायर H1, पहले बेलन का आयतन बटा दूसरे बेलन का आयतन, तो दिस इज पाई R2 स्क्वायर H2 कर दीजिए। ठीक है, तो यहां पर आप लोग का ये क्या है, दिस इज पाई से पाई कैंसिल। R1 की वैल्यू क्या लिखा है, R1 की वैल्यू यहां पर लिखा है सर R1 इज इक्वल टू दिस इज 2x, तो यहां पर आप 2x का होल स्क्वायर कर दीजिए। H1 की वैल्यू क्या लिखा है, दिस इज 5y, तो यहां पर हम 5y कर देते हैं। यहां पर लिखा है R2, R2 की वैल्यू क्या लिखा है, दिस इज 3x, तो हम इसको लिख देते हैं 3x का होल स्क्वायर। यहां पर लिखा है H2, H2 की वैल्यू क्या लिखा है, दिस इज 3y, हम यहां पर लिख देते हैं 3y, ऐसे कर दीजिए। तो ये बताओ 2 का स्क्वायर कितना होता है, दिस इज 4x स्क्वायर इंटू 5y कर देते हैं। यहां पर आपका हो जाएगा दिस इज 9x स्क्वायर इंटू 3y हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, 5 4 जा कितना होता है 20, 9 3 जा होता है क्या 27, तो आंसर इज 20:27। इस सवाल का जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन सही है बताओ, 20:27। मुझे लगता है सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट है, बचे हुए जितने भी आंसर गलत हो जाएंगे। तो ये आप लोग के एग्जाम में आए हुए सवाल है। तो ये कब बन पाएगा, जब आप इस तरह से मेट्रोलॉजी से आप पढ़ोगे। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है, आप देख लो कौन से बच्चे से आपको तैयार नहीं रहेंगे, क्वेश्चन बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग का एग्जाम अब पास में है, तो भाई जितने भी फॉर्मूले हैं अच्छे से लिख कर याद कर लो। अब देखो इस सवाल को फिर से आते हैं। अब देखो ये दूसरा सवाल आप लोग का है, इसको कैसे करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व, इसको देखते हैं। तो आ जाओ इस सवाल पे। ठीक है, पहले सवाल देखिएगा क्या लिखा है क्वेश्चन। एक मिनट, इसको थोड़ा स्क्रीन पूरा कर लिया जाए जैसे आप लोग को अच्छे से दिखे। हाँ भाई, ये रहा स्क्रीन सही। आ जाओ इस सवाल को, क्या लिखा है, द बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 4 टाइम्स इट्स हाइट। देखो पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं, इस तरह से आप लोग का बन गया क्या, दिस इज ट्राइंगल। क्या लिखा है, द बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 4 टाइम्स इट्स हाइट। अपने हाइट से बेस इसका क्या है 4 टाइम्स है, तो यहां पर ये इसका हाइट है। अगर ये x है तो इसका ये 4 टाइम्स है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, दिस इज 4x हो गया। यही तो बोला है, द बेस ऑफ ट्राइंगल इज 4 टाइम्स, इस क्या है 4 टाइम्स है, 4 गुना है इट्स हाइट के, अपने हाइट से 4 गुना है। एंड इट्स एरिया, इसका एरिया कितना दिया है, एरिया इसका दिया है आप लोग का दिस इज 50 स्क्वायर यूनिट दिया है। क्या दिया, 50 स्क्वायर यूनिट दिया है, 50 स्क्वायर यूनिट मीटर। अब ये बताओ क्या आप लोग को पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पता है आप लोग को एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अगर आप लोग फॉर्मूला याद करा होगा तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है 1/2 बेस इनटू हाइट होता है। तो यहां पर लगाएंगे 1/2, दिस इज बेस इनटू हाइट बराबर आप कर दीजिए क्या 50, तो दिस इज 1/2। यहां पर बताओ बेस क्या लिखा है, अगर बेस सर लिखा है, बेस यहां पर आपका 4x है, तो हम इसको क्या कर देते हैं, दिस इज 4x कर देते हैं। हाइट क्या है, हाइट आप लोग का ये है, तो यहां पर x लिखा है इज इक्वल टू 50 कर दीजिए। क्या ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, हाँ 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो दिस इज 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 50। x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 से कैंसिल करेंगे तो दिस इज 25। x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा, तो x की वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो दिस इज अंडर 25, 25 का रूट कितना होता है, दिस इज 5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। मुझे किसका आंसर बताना है, कह रहा है द लेंथ ऑफ इस बेस, तो इसका बेस का लेंथ क्या हो जाएगा, तो यहां पर आप 4 × 5 कर दीजिए, 4 5 जा कितना हो जाएगा 20 इस सवाल का आंसर है। बचे हुए जितने भी ऑप्शन है गलत हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां पर आप लोग का ये है, इस तरह से याद रखेगा। और जिसको नया समझ में इंग्लिश वाला लैंग्वेज, तो यहां पर भी समझ सकते हो, एक त्रिभुज का आधार उसकी ऊंचाई से 4 गुना है, उसकी ऊंचाई से 4 गुना है, तो इस वजह से x यहां पर क्या लिख दिया गया, 4x लिख दिया गया। इस सवाल का आप लोग का आंसर दीजिएगा। अगर मैं यहां पर 2:3 के जगह पे 5:3 कर देता हूं, यहां पर 5:3 के जगह पे मैं कर देता हूं 7:4 कर देता हूं, 7:4, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। एक सवाल यहां पर यह है, ये जो 4 गुना है उसके जगह पे मैं लिखता हूं यहां पर आप लोग का कि ये 6 गुना हो जाता है। कितने गुना हो जाता है, 6 गुना हो जाता है, 6 टाइम्स आपका हो जाता है। और ये जो आपका 50 लिखा है, इसके जगह पे आपका मैं लिख देता हूं, यहां पर आप लोग का है दिस इज, यहां पर आप लोग का 60 कर देता हूं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, 2 सवाल आप लोग को क्वेश्चन वर्क में दिया गया। अब आ जाओ इस सवाल पे, बहुत ही प्यारा सवाल, इजी से सवाल।
क्या लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद साइड्स 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। एक कोई त्रिभुज दिया है जिसका आप लोग को यहाँ पर तीन के तीनों भुजाओं की लंबाई दे दिया है, ठीक है, साइड्स दे दिए गए हैं। तो ये बताओ एक आप लोग का ट्राइंगल है क्या, ये यहां पर ये 13 सेंटीमीटर है, यहां पर आपका 14 सेंटीमीटर है, यहां पर आपका क्या है 15 सेंटीमीटर है। दिस इज 13, 14, 15। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, यहां तो 1/2 बेस इनटू हाइट से काम नहीं होने वाला भाई, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज 1/2 सर बेस इनटू हाइट। लेकिन यहां पर आप वो फॉर्मूला लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, तो कैसे करेंगे, तो यहां पर एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा जिसको हम लोग कहते हैं हीरोन फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां पर आप लोग का क्या है, हीरोन्स फॉर्मूला यहां पर लगेगा, ठीक है। तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है सर, यस इज इक्वल टू दिस इज ए प्लस सी बाई 2 और डेल्टा इज इक्वल टू इसका फॉर्मूला होता है यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। ये फॉर्मूला कब लगता है, तो आपको मैं बता दूं ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब आपको किसी भी ट्राइंगल के तीन के तीनों साइड्स दे दिए जाएंगे, तभी आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, अदरवाइज आप ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। सर यहां पर यस क्या है, तो यस आप लोग का है दिस इज सेमी पेरीमीटर है, क्या है, दिस इज सेमी पेरीमीटर है, जिसको हम कहते हैं अर्ध परिमाप कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, दिस इज अर्ध परिमाप। और यहां पर आपका ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल आप लोग का एरिया बताता है, जिसकी आप लोग का जो होता है दिस एरिया, एरिया को हिंदी में कहते हैं क्या सर, क्षेत्रफल कहा जाता है। तो मुझे क्या क्या निकालने के लिए, इसका क्षेत्रफल ही तो कहा है, तो लगाओ फॉर्मूला यस इज इक्वल टू, ये मान लेते हैं ए है, ये मान लेते हैं बी है, ये मान लेते हैं सी है। आप किसी को भी ए बी सी मान सकते हो, कोई भी दुख तकलीफ की बात नहीं रहेगा। तो ए बी सी, तो यहां पर देखो क्या लिखा है, दिस इज 13 प्लस 14 प्लस 15 बाई 2। तो 15 प्लस 14 करेंगे 29 हो जाएगा, 29 प्लस 13 करोगे कितना आ जाएगा, 42 हो जाएगा। तो 42 बाई 2 कर दीजिए, तो दिस इज 21 आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर हो गया। तो यहां पर 21 सेंटीमीटर हो गया। फिर अब क्या करोगे, यहां पर एरिया निकालो, डेल्टा इज इक्वल टू दिस इज यस, ब्रैकेट में यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस का सी, यही वाला आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो क्या लिखा है यस की वैल्यू बताओ, तो यस की वैल्यू हमारे पास में क्या लिखा है, दिस इज 21, 21 माइनस ए की वैल्यू क्या लिखा बताओ, ए की वैल्यू 13, यहां पर यस की वैल्यू 21 माइनस का 14, दिस इज 21 माइनस का यहां पर 15 कर दीजिए। इस तरह से आप यहां पर हर एक वैल्यू को कर दो, तो यहां पर आपका आ जाएगा क्या, दिस इज 21 हो गया। 21 माइनस अगर आप 13 कर देते हो तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर आप 21 माइनस 14 करते हो तो 7 आ जाएगा, 21 माइनस 15 करते हो तो यहां पर आपका 6 आ जाएगा। इसका रूट कैसे निकलेगा, तो बहुत लोग क्या करते हैं पूरा मल्टीप्लाई करके रूट निकालोगे ना, तो सीएचएस का आपका एग्जाम भी निकल जाएगा, बहुत अच्छा। तो इसको आप थोड़ा माइंडली अच्छे से रूट निकालना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आप पूरा मल्टीप्लाई करिए फिर इसके बाद रूट निकालेंगे, बहुत ज्यादा टाइम आपका लॉस होगा, कम से कम आप 5 से 10 सवाल सामने वाले से पीछे रह जाओगे। तो कैसे करना है, ये 21 लिखा ना, इसका फैक्टर कर लिया करो हमेशा। 21 को क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 3 लिख सकते हैं। 8 को क्या लिख सकते हो बताओ, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हो। यहां पर आप क्या करिए 7 लिख दीजिए। ये 6 को क्या लिख सकते हो बताओ, 2 इंटू 3 लिख सकते हो। आपको पता है रूट में कोई 2 बार आ जाता है तो उसको हम 1 बार लिखते हैं, तो यहां पर 7 7 कितने बार है, 2 बार, उसको 1 बार लिखो। ये 3 और 3 कितने बार है, 2 बार, इसको 1 बार लिखो। यहां पर डबल बार 2 है, इसको 1 बार 2 लिख दीजिए। यहां पर एक बार डबल बार 2 है, 1 बार 2 लिखिए। तो 7 3 जा 21 मल्टीप्लाई बाय 2 2 जा 4, तो आंसर कितना आ गया, 84 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस सवाल का जो राइट आंसर है दिस इज 84, दिस इज 84 मीटर स्क्वायर इस सवाल का राइट आंसर आएगा। सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो एक सवाल चलो आप लोग को देते हैं यहाँ पर, और इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यहां पर मैं 3 कर देता हूं, यहां पर 4 सेंटीमीटर करता हूं, ठीक है। यहां पर आपका ये कर देता हूं, दिस इज 5 सेंटीमीटर। तो इस सभी का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और जो भी अगर आपको डाउट रहता है या जो भी टॉपिक पे और वीडियो आप लोग चाहते हैं उसका आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, और आज का लेक्चर कैसा भी लगा उसको भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए बाय बाय।